आध्यात्मिक चेतना कैसे फैलती है। समर्थ सदगुरुदेव, ऐसे गुरु को बार बार नमन। दादा गुरुदेव को हजार बार वंदना करता हूँ और अपने वीडियो में सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को बताता हूँ कि आप सिद्ध योग की आराधना कीजिए। आपका कोई रुपया पैसा तो लग नहीं रहा है, न आपका कहीं समय लग रहा है। आपको घर में रहते हुए ये आराधना करनी है। ये आराधना घर में रहते हुए आप कर सकते हो। आपको कोई फीस नहीं लगेगी, आपको कोई अगरबत्ती छड़ावा कुछ भी नहीं करना है। आपको तो सदगुरुदेव बताते हैं आपको अंदर से सफाई करनी है। जो अंदर से सफाई नाम जप से होगी। आपको नाम जप करना है। जो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा वो नाम जप से आएगा। आध्यात्मिक चेतना कैसे फैलती है, सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया क्या बताते हैं अपनी जो सिद्ध योग की किताब है उसमें। हम देखते हैं इस युग में प्रचलित आराधना पद्धति से की गई प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। इससे यही नतीजा निकलता है कि हमारे प्रार्थना पत्र पर पाने वाले का सही पता नहीं लिखा होता है। पता अगर ठीक होता है तो उसका उत्तर निश्चित रूप से मिलता है। अतः इस युग के मानव को अगर उस परम सत्ता की खोज करनी है तो उसका सही पता जानना आवश्यक है। भौतिक विज्ञान ने इस प्रकार की खोज से अपनी जो उच्चता और शक्ति प्राप्त कर ली है, ठीक उसी प्रकार अध्यात्म विज्ञान भी अपनी परम मोक्ष स्तर पर पहुंच सकता है। अब समय आ गया है कि वह परम सत्ता स्वयं प्रकट होकर अपने प्रकट किए हुए भौतिक विज्ञान को अधीन करके संसार में स्वयं का सुख शांति का राज्य स्थापित करे। जब तक वह परम सत्ता स्वयं प्रकट होकर अपनी प्रकट की हुई ताकत को अपने अधीन संचालित नहीं करेगी, संसार में सुख शांति असंभव है। इस समय सारे भौतिक विज्ञान की उपलब्धियां तामसिक शक्तियों के अधीन है। तामसिकता का गुणधर्म हिंसा, घृणा, देश, द्वेष और विनाश है। इस शक्तियों से सर्जन की उम्मीद के बल पर आज तक कई प्रयास किए, परंतु सर्जन के स्थान पर निरंतर संहार ही प्रकृति करता रहा। इस शताब्दी के प्रारंभ से ही अनेक राजनेताओं ने शांति लाने का प्रयास किया, किंतु इसमें पूर्ण रूप से असफल सिद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध महासंग्राम महायुद्ध के संसार में भयंकर नरसंहार हुआ और अशांति फैला दी। सारा संसार अशांत और आतंकित हो गया। तब उन भौतिक सत्ता संपन्न राष्ट्र देवताओं ने संसार में शांति लाने हेतु राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस का निर्माण किया। यह प्रयास भी असफल रहा और दूसरा विश्व युद्ध पहले से भी भयंकर हुआ। तब शांति लाने का और प्रयास करते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का निर्माण किया, परंतु हम देख रहे हैं कि यूएनओ भी शांति लाने में पूर्ण रूप से असफल हो चुका है। संसार में इस समय एक भी ऐसा क्षण नहीं बीत रहा है जिसमें भौतिक विज्ञान ने नरसंहार बंद किया हो। वर्षों से संसार के किसी न किसी हिस्से में नरसंहार और युद्ध निरंतर जारी है। विश्व की सुरक्षा शक्तियों के सभी प्रयास असफल हो चुके हैं। संसार में सब तो हर क्षेत्र में नरसंहार प्रारंभ हो गया है। दोनों विश्व युद्धों से भी अधिक विनाश रात दिन संसार में हो रहा है। सभी बहिर्मुखी बौद्धिक प्रयास असफल हो चुके हैं, क्योंकि शांति अंदर से आती है। शांति का संबंध दिल से है। अतः अंतर्मुखी आराधना से उस परम सत्ता से जुड़े बिना शांति असंभव है। मैं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहा हूँ कि जो विकास मेरे तथा मेरे गुरुदेव में हो चुका है वह आध्यात्मिक और भौतिक जगत में प्रत्यक्ष परिणाम दे रहा है। मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को वह परम आनंद और परम शांति मिल रही है, जिसको कि विभिन्न संतों ने नाम कुमारी और नाम अमल की संज्ञा दी है। मैं तथा मेरे गुरुदेव जितना आरोहण कर चुके हैं, उस पथ की यात्रा में मुझसे जुड़ने वाले लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही है। उन्हें इस आरोहण में जिन
विचित्र विचित्र लोकों की प्रत्यक्षानुभूतियाँ हो रही है, उससे सभी आनंद विभोर हो रहे हैं। मूलाधार से लेकर अगम लोक, जहाँ तक वे हमारे ऋषियों द्वारा वर्णित सभी प्रकार की प्रत्यक्ष उपलब्धि हो रही है। इसके साथ साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से संबंधित अनेक प्रकार की घटनाएं आध्यात्मिक शक्तियां पहले बता रही है और सभी कर्मिक रूप से भौतिक जगत में सत्यापित हो रही है। इससे इन दोनों शरीरों के अंदर आत्मा की बात हमारे संतों ने जिस प्रकार बताई है उसके भी स्पष्ट चिन्ह, जिन्हें हम बहुत पहले देख चुके हैं, मेरे अनुयायियों को प्रत्यक्ष रूप से मिल रहे हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।